हेलो गाइस, एक बार फिर से एवोल्यूशन फ्रॉम क्राफ्ट टू डिवाइन ड्रैगन के पार्ट 2 में आप सभी का वेलकम। आपको वीडियो पसंद आती है तो सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और इसी के साथ चलते हैं आगे। एपिसोड के स्टार्टिंग में लिन हाओ जब वहाँ पे इतने बड़े क्रिएचर को देखता है तो वहाँ पे हताश हो गया था। और फिर वहाँ पे जो उसकी सिस्टम थी हॉट जल परी, वहाँ पे उसको घसीट के ले जाते हुए कहती है, तुम अपने आप को देखो, बिना सोचे समझे उस तरफ क्यों भाग के गए। सिस्टम की बात सुन के लिन हाओ वहाँ पे उदास होते हुए कहता है, मेरे अंदर बिल्कुल भी पावर नहीं है, यहाँ तक कि मैं एक पॉकेट घड़ी को भी हासिल नहीं कर सकता। और इसी के साथ सीन शिफ्ट होता है और हमें उसके इंसानी दिन दिखाए जाते हैं, जहाँ पे उसकी हॉट सेक्सी गर्लफ्रेंड नहाकर बाहर निकलती है और दूसरी तरफ अपना हीरो वहाँ पे लैपटॉप पे वर्क कर रहा था। और फिर वहाँ पे उसकी गर्लफ्रेंड उसके पास आकर पीछे से हक करते हुए कहती है, लिन हाओ मुझे भूख लग रही है। और दोस्तों इसके इस अंदाज से तो मुझे लग रहा है ये किसी और चीज की भूखी है। अपनी गर्लफ्रेंड की बात सुन के लिन हाओ वहाँ पे हैरान होते हुए कहता है, अरे मेरी जान, तुम्हारे दिमाग में आखिर चल क्या रहा है? वैसे मैं कुछ नूडल्स खाना पसंद करूंगी। उसकी बात सुन के लिन हाओ बोलता है, अच्छा ठीक है। और फिर थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है हमको, जहाँ पर लिन हाओ अपनी हॉट सेक्सी गर्लफ्रेंड के लिए एक बाउल में नूडल बना के ला रहा था और आगे की तरफ बढ़ते हुए कहता है, ज़ियाओज़ू ये देखो मैंने नूडल्स बना लिए। लेकिन जब वो वहाँ पे आता है तो वहाँ पे कोई नहीं था और इस चीज को होते हुए देखकर वो वहाँ पे हैरान होके कहता है, अरे ज़ियाओज़ू तुम कहाँ गई? जब लिन हाओ अपने ख्यालों में डूबा हुआ था तभी सिस्टम उसके ऊपर हाथ से मारते हुए कहती है, हे तुम किस बारे में सोच रहे हो और तुम इतनी गहरी सोच में कहाँ डूब गए? लिन हाओ वहाँ पे हताश होते हुए कहता है, नहीं कुछ नहीं। सिस्टम जब लिन हाओ को इतना हताश होते हुए देखती है तो वहाँ पे अपनी स्किल को यूज करते हुए सामने की तरफ एक बबल अपेयर करके कहती है, अगर तुम कुछ चाहते हो तो तुम्हें उसके लिए बहुत कठिन लड़ाइयाँ लड़नी होगी और इस हार्ड वर्क के साथ जल्दी से खा के अपने आप को इवॉल्व करो। सिस्टम की बात सुन के उसको ज़ियाओज़ू की याद आती है और तभी वहाँ पे उस बबल को फोड़ते हुए कहता है, हाँ ठीक है मैं तैयार हूँ। और इसी के साथ अपने आप को फिर से मोटिवेट करते हुए कहता है, चलो चलते हैं। और दोस्तों आप लोग भी अगर कभी हताश हो जाते हैं तो थोड़ा रुक के उन चीजों को देखें जिससे आप मोटिवेट हो सकते हैं। और जैसे कि हमको पिछले एपिसोड में दिखाया गया था, लिन हाओ को सीप शंख को खाने का मिशन मिला था और वहाँ पे वो उसको देखते हुए तुरंत जाके अपने हाथों में लेते हुए कहता है, सिस्टम क्या ये शंख इतने ही बड़े रहते हैं? और फिर वहाँ पे उस शंख को अपने मुंह में डाल के जैसे ही चबाता है तो वहाँ पे उसके दांत पूरी तरह दर्द होने लगे थे और जिस चीज के कारण वो चिल्ला के कहता है, धत तेरे की, आखिर ये क्या बकवास चीज है, छी मैं तो इसे चबा भी नहीं सकता। और इस बात को कहते हुए वो उन शंख को नीचे थूक देता है और फिर वहाँ पे गुस्से में उनकी तरफ देखते हुए कहता है, मैं तो इसे खा भी नहीं सकता, भले ही ये मेरे सामने हो, ये कितना ज्यादा निराश करने वाला है। और फिर वहाँ पे फिर से उसको वही जायंट क्रिएचर की याद आती है, मैं अपने दांतों से शंख को भी नहीं काट सकता, मैं अभी नाश्ते में केवल मछलियां ही खा सकता हूँ, आखिरकार मुझे इवॉल्व होने में कितना टाइम लगेगा। और इसी के साथ सीन शिफ्ट होता है और हमें एक बीच का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर कोई बड़ी स्पीड में गाड़ी ला के वहाँ पे रोकता है और हमको पता चलता है ये कोई और नहीं लिन हाओ की गर्लफ्रेंड थी, जहाँ पर उसका टीममेट कहता है, लीडर वो यहाँ पर है। और तभी हमको पता चलता है जहाँ पर लोग बीच पे आए थे वहाँ पे एक बहुत विशाल मॉन्स्टर मरा पड़ा था, जिस कारण से कि उस बीच को उनकी टीम ने पूरा खाली करवा रखा था। वो आदमी नीचे उतरते हुए कहता है, हे भगवान आखिर ये क्या चीज है? और जैसा कि आप देख सकते हैं दोस्तों, वो मॉन्स्टर इतना बड़ा था कि इंसान उसके आगे बस एक पिद्दी से चींटी जैसे लग रहे थे। और फिर वहाँ पे ज़ियाओज़ू गाड़ी से नीचे उतरती है और सामने जो उनके टीममेट आगे की तरफ बढ़ रहे थे उनसे चिल्ला के कहती है, चलो ठीक है इवैक्यूएशन स्टार्ट करो, लेकिन अपने आप को उससे दूर रखना क्योंकि वो चीज कभी भी फट सकती है। और फिर ज़ियाओज़ू वहाँ पे हमको बताती है, क्या आप लोगों ने कभी व्हेल मछली के फटने के मैटर्स को सुना है? व्हेल की बॉडी के विस्फोट होने के टाइम बहुत ज्यादा जहरीली गैस जमा होने के कारण व्हेल के फटने के मामले सामने आए और अब इसमें कोई शक की बात नहीं है कि ये दुनिया के सबसे डेडलीस्ट बायो वेपन में से एक है। और इस चीज को ध्यान रखते हुए ज़ियाओज़ू वहाँ पे खुद आ गई थी वहाँ पे उसको इवैक्यूएशन करने के लिए, अपने हाथ में नाइफ को रेडी करते हुए कहती है, वेंटिलेशन पाइप को रेडी करो। और इसी के साथ उस मॉन्स्टर के पेट के पास वहाँ पे वो चीरा लगाती है और तुरंत वहाँ पे वेंटिलेशन पाइप जो होता है उसके अंदर घुसेड़ते हुए कहती है, तो ठीक है वेंटिलेशन पाइप को कनेक्ट कर दिया गया है। लेकिन तभी उसका साथी वहाँ पे घबराते हुए कहता है, कैप्टन लाओ हमें यहाँ पर रीडिंग में एरर दिखाई दे रहा है। इस चीज को सुनने के बाद ज़ियाओज़ू वहाँ पे अलर्ट हो जाती है और चिल्ला के कहती है, सभी लोग यहाँ से तुरंत निकलो। लेकिन अचानक मूवमेंट में होते हुए चीज के कारण उसका साथी वहाँ पे जम सा गया था और इस चीज को देख के वो चिल्ला के कहती है, तुम वहाँ क्यों खड़े हो, जल्दी निकलो। और तभी वहाँ पर ज़ियाओज़ू तुरंत अपने साथी का हाथ पकड़ के खूब स्पीड में उस मॉन्स्टर से दूर भागने लगी थी। वहाँ पे वो मॉन्स्टर अचानक से फटने के लिए उसकी बॉडी बहुत स्पीड में फूलने लगी थी।
कुछ दूरी पे ज़ियाओज़ू आती है, तुरंत वहाँ पर वो मॉन्स्टर पूरा का पूरा विस्फोट हो जाता है, फट जाता है, जिसका खून और मीट चारों तरफ वहाँ पे फैल रहा था। और फिर हमारा सीन शिफ्ट होके लिन हाउ पे आ जाता है, जहाँ पर वो फिर से अपने एवोल्यूशन पॉइंट को बढ़ाने के लिए छोटे क्रैब को वहाँ पे खाने के लिए रेडी हो गया था और उनकी तरफ बहुत प्यार से घूर के देख रहा था। और अगले ही पल वो वहाँ पे उन दोनों क्रैब को बड़े मजे से खाते हुए कहता है, वैसे अब मैं इसके बारे में सोचता हूँ तो ये उतने बुरे नहीं हैं, इनका टेस्ट इतना बुरा भी नहीं है, ये तो बहुत अच्छे और कुरकुरे हैं और उन मछलियों के टुकड़ों की तुलना में मुझे इनको खाने के बाद में एवोल्यूशन पॉइंट अच्छे खासे मिलते हैं। और दोस्तों तभी नोटिफिकेशन आता है और हमको पता चलता है कि वो हर एक क्रैब खाने पे उसको एक एवोल्यूशन पॉइंट हासिल होता है और यहाँ पर उसने 3 क्रैब खाए थे, उसको 3 एवोल्यूशन पॉइंट मिलते हैं। जब वो वहाँ पे उन क्रैब को खा रहा था तभी सिस्टम वहाँ पे आकर उसको बताती है, अरे वाह, तुम्हारे लिए बहुत अच्छी खबर है, आपने उनमें से 200 से ज्यादा झींगे खा लिए हैं, इसीलिए आपने एक क्वेस्ट को कंप्लीट कर लिया है और रिवॉर्ड के तौर पे आपको नॉर्मल ट्रेजर चेस्ट मिल रहा है। लिन हाउ, ये देखो, क्या तुम इसको ओपन करना चाहते हो? सिस्टम की बात सुनकर लिन हाउ बहुत ज्यादा खुश होते हुए कहता है, अरे वाह, हाँ बिल्कुल करूंगा मैं ओपन इसे। और उसकी बात सुनने के बाद सिस्टम वहाँ पे एक ट्रेजर चेस्ट ले आती है और जैसे ही वहाँ पे लिन हाउ उस ट्रेजर चेस्ट को ओपन करता है तभी अचानक से उसके अंदर से कुछ एनर्जी बड़ी स्पीड में निकलती है और लिन हाउ को चारों तरफ से घेर लेती है। और ऐसा होते हुए देखकर लिन हाउ को समझ में नहीं आता कि ये क्या हो रहा है। और फिर अचानक से उसके आगे बहुत ढेर सारे सिस्टम नोटिफिकेशन दिखने लगते हैं, जिसमें कि उसको बहुत ढेर सारे एबिलिटीज दिख रही थी और वो इन एबिलिटीज को अपने इवोल्यूशन में ऐड कर सकता है। जिसको पढ़ना है वो यहाँ पे पॉज करके इसको पढ़ सकता है। लिन हाउ को वहाँ पे एक स्किल दिखाई देती है जिसका नाम रोजर शार्प टीथ था। अब चाहे कुछ भी हो, आखिरकार ये मेरा एक रिवॉर्ड है, अब मैं इसे आगे नहीं देखूंगा कि ये कितना बुरा हो सकता है। और ये कहते हुए वहाँ पर वो उस स्किल को एक्टिवेट कर देता है, जिस चीज के कारण उसके चारों तरफ एक एनर्जी शील्ड कवर करने लगी थी। और सिस्टम वहाँ पे उस स्किल को एक्टिवेट होते हुए देखकर बहुत ज्यादा खुश होकर कहती है, वाओ क्या बात, मुझे दिखाओ तुम्हारे दांत कैसे हैं। लिन हाउ उसकी बात सुन के बड़ा अजीब सा मुंह बना के कहता है, क्या तुमको एक सिस्टम नहीं बनना चाहिए और क्या तुमको नहीं पता होगा कि मुझे क्या मिला अभी। लिन हाउ की बात सुन के सिस्टम उसको समझाती है, वो बात ये है कि ये सारे रिवॉर्ड अपने आप आते हैं, यहाँ तक कि एक सिस्टम भी उन्हें कंट्रोल नहीं कर सकती। और फिर लिन हाउ को वहाँ पे नोटिफिकेशन आता है कि तुम्हारे डेंटल क्लिनिक कंप्लीट हो चुकी है, तुम्हारे सड़े हुए दांत को हटाकर नए अच्छे दांत लगा दिए गए हैं। जिस चीज को फील करते हुए लिन हाउ वहाँ पे अपने दांत को दिखाते हुए कहता है, आखिर ऐसे दांतों का क्या फायदा है और इनमें इतनी खुजली क्यों हो रही है। और फिर वहाँ पर गुस्से में हर जगह तैरने लगता है और नीचे की तरफ चिल्लाते हुए कहता है, अरे नहीं, ये बहुत ज्यादा खुजली कर रहा है मेरे दांतों में। और नीचे की तरफ आते हुए वो एक शंख को काट लेता है और मुंह के अंदर डाल के जब वो चबा रहा था शॉक्ड होते हुए कहता है, अरे वाह, मैंने तो इसे एक बार में पीस दिया, ये कितना आसान हो गया मेरे लिए। और फिर वहाँ पे सिस्टम से पूछता है, सिस्टम ये बताओ मेरे दांत कैसे दिख रहे हैं। और उसकी ऐसी बात सुन के सिस्टम वहाँ पे बड़े अजीब तरीके से उसको देखते हुए कहती है, वैसे ये मेरी स्पेशल एरिया से बाहर है और मुझे इससे कोई शिकायत नहीं है। उन दांत को पाने के बाद तो लिन हाउ वहाँ पे बहुत ज्यादा खुश हो गया था, क्योंकि अब उसके दांतों में धार लग चुकी थी, जिस चीज के कारण वो तुरंत अगल बगल की मछलियों को पकड़ के चबाना स्टार्ट कर देता है। और फिर उस फिश को खाने के बाद बड़ा अजीब सा मुंह बनाते हुए कहता है, ओहो, इस तरह की मछली का स्वाद इतना खराब कैसे हो सकता है। अगर मैं इस चीज को सोचूं तो म्यूटेंट क्रिएचर का टेस्ट बहुत अजीब होगा, लेकिन क्या म्यूटेंट क्रिएचर्स को इस चीज में गिन सकते हैं, क्योंकि वो जहरीले पानी के द्वारा अपने आप को म्यूटेंट करती हैं। अरे हाँ रुको, क्या ये मिशन उन शर्तों को पूरा करने के लिए आया है जिसे मैं इस एनवायरनमेंट में पूरा कर सकता हूँ, या फिर वो ऐसे ही सामने आ गया। लिन हाउ की बात सुन के सिस्टम बताती है, मुझे इस चीज के बारे में कुछ नहीं पता, अपना खुद समझ लो। और फिर थोड़ी देर बाद लिन हाउ पानी की गहराइयों में आगे की तरफ बढ़ते हुए कहता है, अगर ये पानी के अंदर का वातावरण ऐसा है तो इसका मतलब है कि इस तालाब में म्यूटेंट क्रिएचर्स हैं, उसी तरह के जिसने कि मुझे मारा था। और जब वो आगे की तरफ बढ़ रहा था तो उसको पीछे 2 आंखें देख रही थी, और जब उसको सेंस होता है तो पीछे पलट के देखता है वो, तो वहाँ पे कुछ भी नहीं था। इस चीज को फील करते हुए लिन हाउ कहता है, मुझे अचानक अभी एहसास हुआ जैसे वहाँ पर कोई था। और फिर हमारा सीन शिफ्ट होके पानी के ऊपर आ जाता है, जहाँ पर कोई आपस में बात करते हुए कहता है, बॉस बैंग, प्लीको मछली कोई ऐसी चीज नहीं है जिसे आप बस जंगल में छोड़ सके। तभी वहाँ पर बॉस कहता है, चुप हो जाओ, शायद ऐसा भी हो सकता है। अब तुम मुझे ये भी बताओ कि प्लीको मछली असल में मछली ही नहीं है। और तभी हमको पानी के अंदर बहुत ढेर सारी मछलियाँ आगे की तरफ बढ़ते हुए दिखाई देती हैं। और उन मछलियों को आते हुए देखकर लिन हाउ वहाँ पे सड़ा सा मुंह बना के कहता है, आखिर ये किस तरह के डीमंस हैं जिन्होंने प्लीको मछली को जंगल में छोड़ दिया।
और जैसे वो इस बारे में बोल रहा होता है तभी अचानक से उसके बगल में एक जायंट क्रिएचर सीधे ऊपर की तरफ निकल के जाता है, जिस चीज को देखने के बाद वो हैरान हो गया था। और तभी हमको पता चलता है दोस्तों ये कोई और नहीं वही जायंट ईल होती है, जिसको देखकर अपने हीरो की बुरी तरह फट गई थी और वो सीधे उन्हीं प्लीको मछली की तरफ जा रहा था। जैसे वहाँ पे लिन हाओ के वो सामने आता है तभी सिस्टम अलर्ट आने लगता है कि डेंजर, वार्निंग, यहाँ से जल्दी निकलो वरना तुम्हारी बुरी तरह फट जाएगी और अभी तुम इस लायक नहीं हो कि उससे लड़ सको। हेलो गाइस, यहाँ तक वीडियो देखने में आपको मजा आया है तो प्लीज मेरा सपोर्ट करें, एक लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। एवोल्यूशन फ्रॉम कार्प टू डिवाइन ड्रैगन के एपिसोड 4 की स्टार्टिंग में हमको दिखाया जाता है जब वो जायंट ईल ऊपर की तरफ मछली को खाने गई थी तो अपना हीरो वहाँ पे खड़ा हुआ था और तभी उसकी तरफ देखते हुए अपने मन में कहता है अब मुझे क्या करना चाहिए, क्योंकि हम सभी यहाँ पर पूल में हैं, इसलिए यहाँ से बच के निकलना बहुत मुश्किल है। और दूसरी तरफ हमें प्लीको फिश को दिखाया जाता है जो कि दोस्तों वहाँ पे म्यूटेंट हो चुकी थी, उनके स्केल भी बहुत ज्यादा हार्ड हो गए थे। और तभी वहाँ पर उनमें से एक प्लीको फिश जिसकी हाइट बहुत ज्यादा बड़ी थी वो उस जायंट ईल को देखने के बाद उसकी तरफ आगे बढ़ने लगी थी और वो जायंट ईल भी उसको पकड़ने के लिए आगे बढ़ने के साथ में ही वो जायंट ईल ने उस फिश के ऊपर दांत मार देता है, जिस चीज के कारण उसके वहाँ पे खून निकलने लगा था और उसको वहाँ पे दांत से काटने के साथ में ही वहाँ पे जोर जोर से घुमाना हिलाना स्टार्ट कर देता है। लिन हाओ जब देखता है वहाँ पे कि वो जायंट ईल उस बड़ी फिश की तरफ चला गया है तभी उसके पीछे एक मछली तैर रही थी और इस चीज का फायदा उठाते हुए लिन हाओ बड़ी स्पीड में उस मछली की तरफ आगे निकल जाता है उसको खाने के लिए और वहाँ पे उस मछली को खाते हुए कहता है वैसे ये चीज इतनी चबाने लायक है कि थोड़ी सी चुप भी रही है। और जैसे ही वहाँ पर उसने प्लीको फिश को खाया होता है तो अचानक से उसके एवोल्यूशन पॉइंट में 10 पॉइंट ऐड हो गए थे और इस चीज को देखकर लिन हाओ हैरान होकर कहता है अरे बाप रे, एक मछली को खाने से ही इतने ढेर सारे पॉइंट मिल गए। और दूसरी तरफ हमें उस जायंट ईल को दिखाया जाता है जिसने कि वहाँ पर जो जायंट प्लीको फिश थी उसने वहाँ पे उसके टुकड़े टुकड़े कर दिए थे और जब वो उसको खा लेता है तभी उसकी निगाह लिन हाओ के ऊपर पड़ती है और वहाँ पे वो तुरंत लिन हाओ के सामने आकर उसको घूर के देखने लगा था। और जैसा कि आप देख सकते हैं कि लिन हाओ का जो हाइट हेल्थ है वो उसके आगे बिल्कुल पिद्दी सी है और वहाँ पे वो उसके सामने अपने मन में कहता है शांत हो जाओ लिन हाओ, ज्यादा डरने की जरूरत नहीं है। और तभी वहाँ पे वो कुछ देख के एकदम से हैरान हो गया था और हमको पता चलता है जब वो उस प्लीको फिश के साथ में लड़ रहा था जायंट ईल उसकी बॉडी की स्किन में एक जगह पे भयानक चोट लग गई थी और वहाँ से ब्लड निकल रहा था। और जैसे वहाँ पे उसने इस बारे में बोला था तभी अचानक से वो जायंट ईल अपने मुंह को फाड़ते हुए सीधे लिन हाओ की तरफ बड़ी स्पीड में आगे आ रही थी अटैक करने के लिए। लिन हाओ जब उसे अपनी तरफ आते हुए देखता है तो वहाँ पे तुरंत भागते हुए कुछ पत्थरों के नीचे जाके दुपक जाता है। जब वो जायंट ईल लिन हाओ को ऐसा करते हुए देखती है तो गुस्से में उसकी तरफ घूर के देख रही थी और फिर वहाँ पर अपनी पूंछ का इस्तेमाल करते हुए जिस पत्थर के नीचे लिन हाओ छुपा हुआ था एक अटैक करती है और वहाँ के पत्थर इधर उधर उड़ने लगे थे, लेकिन तब भी किसी तरीके से लिन हाओ वहीं पे उन पत्थरों के नीचे छुपा हुआ था और वहाँ पे घबराते हुए उस जायंट ईल की तरफ देख के अपने मन में कहता है यहाँ पर तो बहुत ढेर सारी प्लीको फिश है, इसलिए अगर वो मुझे नहीं पकड़ सका तो वापस चला जाएगा। लेकिन मुझे इस क्रीचर को देखने के बाद बड़ा अजीब महसूस क्यों हो रहा है। और दूसरी तरफ दोस्तों वो उसी को घूर रहा था और जैसा कि उसके इंटेंट ने फील किया था अगले ही पल उस जायंट ईल ने अपनी दुम को यूज करते हुए धड़ाधड़ उस पत्थर पे अटैक करना स्टार्ट कर दिया था। और ऐसा होने के कारण लिन हाओ की हाल बहुत ज्यादा खराब हो गए थे। अब वहाँ पे वो घबराते हुए कहता है इसकी माँ का साला हरामखोर, आखिर ये इतनी पिद्दी सी मछली के पीछे मारने के लिए क्यों पड़ गया। और फिर वहाँ पर सीरियस होते हुए एक डिसीजन लेता है या तो मैं चकनाचूर हो जाऊंगा या मैं बाहर निकल जाऊंगा, मेरे पास बस एक मौका होगा। और जैसे उसने इस बारे में बोला था तभी अचानक से वहाँ के पत्थर सारे के सारे टूट गए थे और इस चीज को देख के वहाँ पे वो घबराते हुए कहता है हाँ बस अब यही चांस है। लेकिन तभी अचानक से वो जो जायंट ईल था उसने वहाँ पे अपनी जीवान को बाहर निकालते हुए लिन हाओ को चारों तरफ से वहाँ पे फंसा लेता है, लपेट लेता है और इस चीज के कारण लिन हाओ की हाल बहुत ज्यादा खराब हो चुके थे। और वहाँ पे वो घबराते हुए चिल्ला के कहता है थत तेरे की, क्या मेरी और इसकी पावर के बीच में बहुत ज्यादा गैप नहीं है। और साथ ही वहाँ पर सिस्टम से कहता है मेरी पावरफुल टेल शॉट को एक्टिवेट करो। लेकिन जब वो दूसरी तरफ देखता है तो वहाँ पर वो जायंट ईल अपने मुंह को खोल के सीधे लिन हाओ को अपने मुंह में गड़कने के लिए आगे की तरफ बढ़ रही थी। और ऐसा होते हुए देखकर लिन हाओ अपने मन में कहता है जियाओसु बस तुम मेरा इंतजार करो, मैं यहाँ पर मर नहीं सकता। और जैसे उसने इस बारे में बोला था तभी हमारा सीन शिफ्ट होके जियाओसु की तरफ चला जाता है जहाँ पर वो अपने साथी को बचाते हुए सीधे वहाँ से भाग रही थी और दूसरी तरफ उस क्रिएचर की बॉडी वहाँ पर फट चुकी थी और उसकी बॉडी और मीट का प्रेशर बड़ी स्पीड में आगे की तरफ बढ़ रहा था।
जैसे ही वहाँ पे वो आगे की तरफ आती है तभी वहाँ पर जो उसका साथी था वहाँ पर उसको बचाने के लिए उसके आगे आगे खड़ा हो गया था, क्योंकि दोस्तों जो उनके स्केल थे क्रीचर्स के वो भी बहुत ज्यादा हार्ड टफ होते हैं जिससे कि इंसान मर सकता है। और फिर वहाँ पर उस क्रीचर के मर जाने के बाद उस जगह का सीन दिखाते हैं कि वहाँ पर खूब बड़े बड़े मांस के लोथड़े पड़े हुए थे। अपने साथी को ऐसा करते हुए देखकर जियाओसू उससे कहती है तुम्हारा शुक्रिया। अपने टीम लीडर को ऐसा कहते हुए देख के उसका साथी हैरान होते हुए कहता है अच्छा ठीक है कोई बात नहीं। और जब जियाओसू आगे की तरफ बढ़ती है तो वहाँ पर उस मांस के लोथड़े में उसको कुछ दिखाई दिया था, और जब उसको वो ध्यान से देखती है तो वहाँ पे हैरान होते हुए कहती है ये अच्छा नहीं है, अपने हथियार लेके आओ, ये उस क्रीचर के अंडे हैं, जो कुछ भी कर सकते हो जल्दी करो, लेकिन उन्हें वापस समुद्र में जाने मत देना। और जियाओसू के ऑर्डर मिलने के बाद तुरंत वहाँ पे उसके जितने भी सैनिक थे सारे के सारे उन अंडों को खत्म करने के लिए अपने गन्स वेपन्स को लेके वहाँ पे भाग के आगे की तरफ आते हैं। और दूसरी तरफ जियाओसू को भी दिखाते हैं उसने भी वहाँ पर एक पावरफुल गन को अपने हाथ में पकड़ा हुआ था, और अगले ही पल वो और उसके साथी उस मांस के लोथड़ों के ऊपर जहाँ जहाँ अंडे पड़े हुए थे उन सब के ऊपर बहुत बुरी तरीके से फायरिंग करना स्टार्ट कर देते हैं। अपने टीम लीडर को इस तरह से गोली चलाते हुए देखकर उसका साथी वहाँ पे हंसते हुए कहता है कैप्टन लाओ तुम सच में एक बहुत ग्रेट वॉरियर हो। और दूसरी तरफ जो जियाओसू थी वहाँ पे उन सारे क्रीचर्स के अंडों को वहाँ पे डिस्ट्रॉय करने में लगी थी। और तभी हमारा सीन शिफ्ट होके अपने हीरो की तरफ आता है जो कि वहाँ पर कह रहा था मैं यहाँ पर मर नहीं सकता, मुझे जल्द से जल्द यहाँ से निकलना है वरना ये सब पूरी तरह से खराब हो जाएगा। और जैसे लिन हाओ ने इस बारे में बोला था तभी उसके सर के ऊपर जो क्रिस्टल लगा था वो वहाँ पर शाइन करने लगा था, उसमें उसके अंदर से लाइट निकलने लगी थी। और कुछ देर बाद लिन हाओ कहता है मुझे बाहर निकलना होगा, मैं यहाँ पर मर नहीं सकता। और तभी दोस्तों हमको पता चलता है लिन हाओ को उस जाइंट ईल ने खा लिया होता है, और लिन हाओ अभी उसके पेट के अंदर था। और उस जाइंट ईल का पेट नहीं दोस्तों एक पूरी गुफा थी जिसमें अपना पिद्दू सा मछली उस जगह को देखते हुए हैरान होके कहता है अरे हाँ उसकी बॉडी पे तो एक जगह चोट लगी थी, और मुझे याद है उसकी चोट उसकी बॉडी के पीछे की तरफ थी। और दूसरी तरफ वो जाइंट ईल तैरता हुआ आगे की तरफ जा रहा था। और तभी वहाँ पर अपना हीरो लिन हाओ मैथमेटिक्स लगाते हुए कहता है लेकिन यार मुझे ये नहीं समझ में आ रहा, मैं उसके पेट में ये कैसे पता लगाऊंगा कि उसकी पीठ कहाँ है। अब तो मुझे लगता है कि जल्द से जल्द बाहर निकलना होगा, नहीं तो मुझे भी इन मछलियों के तरीके हजम कर लिया जाएगा। और जब दोस्तों वो आगे बढ़ रहा था तो वहाँ पे एसिड में मछलियाँ पिघल रही थी, जहाँ पे अपना हीरो अपनी एक स्किल को यूज करते हुए आगे की तरफ बढ़ते हुए कहता है वैसे भी स्टील स्केल और सॉ टूथ के साथ मुझे इसके घाव को ढूंढने लायक होना चाहिए। और जब वो आगे की तरफ बढ़ रहा था तो वहाँ पे उसको एक लाइट दिखाई देती है जिसको देखते हुए वो कहता है अरे वहाँ पर क्या है, क्या ये क्रीचर अपने आप को हील कर रहा है अंदर से। और दोस्तों ये बात सच थी, क्योंकि जब हमें उस क्रीचर को दिखाया जाता है जाइंट ईल को, तो वहाँ पे वो अपनी बॉडी को हील करने में लगी थी जहाँ जहाँ उसके चोट आई थी उस मछली से लड़ने में। और जब लिन हाओ वहाँ पे उसके चोट के पास पहुँचता है तो वहाँ पे उसकी चोट हील होना स्टार्ट हो गई थी, जिस चीज को देख के कहता है हाँ यही वो जगह है। और इस चीज को देखने के बाद अपनी हार्ड स्किल को एक्टिवेट करते हुए कहता है स्टील स्केल आर्मर एक्टिवेट। और ऐसा होने के साथ में उसकी बॉडी पे स्टील आर्मर आ गए थे, और वहाँ पे वो खूब स्पीड को यूज करते हुए उसकी बॉडी के अंदर से बाहर निकलने के लिए प्रेशर लगा रहा था। लिन हाओ के ऐसा करने के कारण जाइंट ईल को बहुत ज्यादा दर्द होता है, लेकिन तभी अगले ही पल लिन हाओ ने वहाँ पर अपनी स्टील स्केल को यूज करते हुए उस जाइंट ईल के पेट को फाड़ते हुए बाहर की तरफ निकल आता है। और लिन हाओ के बाहर निकलने के कारण वो जाइंट ईल बुरी तरह चिल्ला रही थी दर्द के कारण। और फिर वहाँ पर लिन हाओ को भाग के जाते हुए देखकर गुस्से में घूर रही थी, लेकिन तभी अचानक से लिन हाओ की तरफ नहीं, वो वहाँ पर समुद्र के डीप में अंदर की तरफ भाग जाती है। ऐसा होते हुए देखकर लिन हाओ वहाँ पे हैरान होके कहता है सौभाग्य से उसे चोट अच्छी खासी आ गई है, नहीं तो मैं आज अंदर मर गया होता। सिस्टम वहाँ पे उसके पास आकर कहती है क्या तुम ठीक हो। और दूसरी तरफ जब वो सामने देखता है तो उसके सामने बहुत ढेर सारी मछलियाँ तैर रही थी, जिसको देखते हुए लिन हाओ कहता है ये पूल तो बहुत बड़ा है, और इतने बड़े जाइंट स्नेक को अपने अंदर रखने लायक होने के लिए क्या नीचे कोई और जगह है। लिन हाओ की बात सुन के सिस्टम भी कहती है इस बारे में तो मुझे भी नहीं पता, तुम्हें इस चीज का खुद पता लगाना होगा। और फिर वहाँ पे लिन हाओ सोचते हुए कहता है इतनी बड़ी प्लेको फिश को उस वाटर स्नेक ने इतनी आसानी से खा लिया, और छोटी मछलियों को। और फिर वहाँ पे उसको बिंदास ख्याल आता है अरे चिंता की क्या बात है, छोटी मछलियों को मैं खाऊंगा। और जब लिन हाओ की बात वो मछलियां सुनती हैं तो बेचारी का चेहरा आप देख सकते हैं कैसा बन गया। और तभी वहाँ पर लिन हाओ खूब स्पीड में उनकी तरफ जाते हुए कहता है मेरा खाना बनने के लिए तुम्हारा शुक्रिया।
और फिर हमें कुछ समय बाद का सीन दिखाया जाता है। लिन हाउ ने वहाँ पे बहुत ढेर सारी प्लेको फिश को दबा लिया था और वहाँ पे बुरी तरह से रोते हुए कहता है, इन प्लेको फिश का स्वाद सच में यार बहुत खराब होता है, लेकिन अपने डिवोरिंग पॉइंट को जल्द से जल्द बढ़ाना है। जब वहाँ पे वो प्लेको फिश को खाकर खुश हो रहा था तभी नोटिफिकेशन आती है और उसको बताया जाता है होस्ट ने अपनी एवोल्यूशन की कंडीशन को पूरा कर लिया है। क्या वो इवॉल्व होना चाहता है? और अपना लिन हाउ तो इसी पल का वेट कर रहा था। वो तुरंत चिल्ला के कहता है, हाँ मैं होना चाहता हूँ यार। और जैसे उसने कहा था तभी वहाँ पे फिर से उसका एवोल्यूशन प्रोसेस वहाँ पे होने लगा था और हमें कुछ समय बाद लिन हाउ की नोटिफिकेशन दिखाई जाती है जिसमें कि उसका लेवल 4 हो गया था और वो 70 सेंटीमीटर बढ़ चुका है। उसका वेट 10 कैटीज का हो गया, कॉम्बैट पावर 3.2 और स्किल्स पावर बाइट, पावर टेल रॉक, स्टील स्केल आर्मर। और उसको अब अगला एवोल्यूशन करने के लिए 300 पॉइंट चाहिए थे। लिन हाउ वहाँ पे कुछ देखते हुए कहता है, आखिर ये क्या है? सिस्टम पे विंडो की तरफ देखते हुए कहती है, हाँ वहाँ देखो नीचे और कुछ भी है। तो वहाँ पे दोस्तों उसको पता चलता है पावर बाइट उसकी पैसिव स्किल है जिसे वो आगे चलकर और ज्यादा इम्प्रूव कर सकता है। फिर लिन हाउ उसी वाटर स्नेक के बारे में याद करते हुए कहता है, अब तो मैं 70 सेंटीमीटर का हो गया हूँ, कल से बहुत ज्यादा बड़ा, लेकिन अभी भी उस वाटर स्नेक जितना बड़ा नहीं हूँ। जब लिन हाउ इस चीज के बारे में कह रहा था तभी उसके आगे नोटिफिकेशन आता है और उसको बताया जाता है आपका मिशन रिफ्रेश हो चुका है, जिसमें कि अब उसको 100 प्लेको फिश खानी है और उसके रिवॉर्ड में उसके दांतों की धार और ज्यादा तेज हो जाएगी। और दूसरा टास्क उसको 100 स्नेल खाने हैं और उसके रिवॉर्ड में उसकी स्केल हार्डनेस और ज्यादा टफ हो जाएगी। और डिफिकल्टी मिशन में उसको एक म्यूटेंट क्रीचर को खाना है जिससे कि उसको एक रैंडम स्किल मिलेगी। अपने आगे मिशन विंडो को देखकर वो वहाँ पे बहुत ज्यादा उत्साहित होते हुए कहता है, अरे वाह प्लेको फिश, मैं तैयार हूँ तुम्हें खाने के लिए, आज तो मैं तुम्हारी दैया मैया कर दूंगा। और इसी के साथ वो वहाँ पे तुरंत प्लेको फिश का मिशन कंप्लीट करने के लिए खूब स्पीड में आगे बढ़ने लगा था। जैसे वहाँ पे वो एक फिश को खाता है तो उसको देख के हैरान होते हुए कहता है, अरे ये तो पूरी तरह से खाली है। और तभी उस प्लेको फिश के अंदर से एक वॉर्म टाइप का एक क्रीचर बाहर निकलता है, जिसको देखने के बाद में वो तो इतना ज्यादा डर गया था कि तुरंत वहाँ पे उसके शेल को फेंक देता है। लेकिन दूसरी तरफ वो क्रीचर तुरंत उस मछली के शेल को छोड़ता है और वहीं पे दूसरी मछली थी उसकी नाक के थ्रू वहाँ पे उसकी बॉडी के अंदर घुस जाता है। इस चीज को होते हुए देखकर लिन हाउ बड़ा अजीब सा महसूस करता है कि साला ये क्या हो रहा है बे। और फिर वहाँ पे हैरान होते हुए कहता है, इसकी माँ की साला ये क्या है। हेलो गाइस, आपको मेरा वीडियो एक्सप्लेनेशन पसंद आया है तो प्लीज मेरा सपोर्ट करें। जिन्होंने भी यहाँ तक वीडियो देखने के बाद में अभी तक सब्सक्राइब लाइक नहीं किया है, मेनली मैं उनसे कह रहा हूँ कि प्लीज सब्सक्राइब लाइक कर दीजिए और साथ में कमेंट करके बताइए इस वीडियो का कौन सा पार्ट आपको बिंदास लगा। और इसी के साथ मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट एपिसोड में। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, लव यू ऑल।